दोस्तों, स्पेशल ट्रेन टिकट की बुकिंग में सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर 12 बजे रात में चेक कर रहे हैं तो टिकट अवेलेबल दिख रहा है, 3 बजे चेक कर रहे हैं तो अवेलेबल दिख रहा है, 6 बजे चेक कर रहे हैं तो भी अवेलेबल दिख रहा है और करेक्ट 8:01 या 2 मिनट पे चेक कर रहे हैं तो टिकट जो है वो सारे के सारे टिकट बुक दिखा रहा है। तो दोस्तों चलिए एक ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक ख़ास चीज़ आपको बता दूं कि 7 दिन एडवांस का स्पेशल ट्रेन का टिकट बुक हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आज 14 मई है तो अगर आपको 21 तारीख का टिकट अगर बुक करना है तो आप रात में 12 बजे नहीं बुक कर पाएंगे, ना 6 बजे। आप बुक कर पाएंगे करेक्ट सुबह 8 बजे। गौर से सुनिएगा, अगर आपको 21 तारीख का टिकट बुक करना है तो आप 14 तारीख को यानी कि आज सुबह 8 बजे टिकट बुक कर पाएंगे। आपको 7:55 पे ही सुबह लॉगिन कर लेना है अपने IRCTC ऐप में या अपनी IRCTC की वेबसाइट के अकाउंट में। और दोस्तों अगर आपको 22 तारीख का टिकट बुक करना है तो आपको यानी कि 15 मई को लॉगिन करना है सुबह 7:55 पे। और अगर 23 मई का अगर टिकट अगर आपको बुक करना है तो आपको 16 मई को लॉगिन करना है सुबह 7:55 पे। करेक्ट 8 बजे से बुकिंग खुलेगी। ये एक खास अपडेट था। हालांकि मैं पर्सनल रूप से रेलवे से बहुत नाराज़ हूं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को कहीं क्लियर नहीं किया है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि 7 दिन एडवांस टिकट बुक होगी, तत्काल नहीं बुक होगा। जब तत्काल नहीं बुक होगा तो इसका मतलब 24 घंटे टिकट बुक हो जाना चाहिए। तो ऐसा जिन रूट्स पे रश नहीं है उन रूट्स पे तो हो रहा है। उन रूट्स पे किसी भी वक्त आप टिकट बुक कर सकते हैं, जैसे कि नई दिल्ली से मुंबई या मुंबई से नई दिल्ली, आपको हर वक्त टिकट मिल रहा है। लेकिन जैसे कि जिन रूट्स पे ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि नई दिल्ली से रांची या नई दिल्ली से आपका पटना हो गया, तो उस रूट पर मात्र 1 मिनट में टिकट खत्म हो जा रही है। और टिकट बुकिंग का समय जैसा कि मैंने बताया 8 बजे है, तो आपको 7:55 पे ट्राई करना है। दूसरा अपडेट ये है स्पेशल ट्रेन टिकट बुकिंग से रिलेटेड कि इसमें इस बार एड्रेस भी पूछा जा रहा है। तो जब आप अपनी ट्रेन सर्च करते हैं और आगे की स्क्रीन पे पहुंचते हैं जहां पे आप पैसेंजर डिटेल्स डालते हैं, वहां पे आपका जो है पूरा एड्रेस, पूरा पोस्टल एड्रेस डालने के लिए कह रहा है। और जबकि 1 मिनट में सारे टिकट ही बुक हो जा रहे हैं। तो अगर आप एड्रेस डालेंगे, ये सब करेंगे तो बहुत आपकी फास्ट स्पीड होनी चाहिए, तभी शायद आपको सफलता मिल पाए। एड्रेस में कुछ आपको बारीकी खास चीज मैं बता रहा हूँ। एड्रेस की पहली लाइन में आप केवल अपना मकान नंबर, फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर आप डालेंगे। सेकंड लाइन में आप अपना मोहल्ले का नाम या इलाके का नाम डाल देंगे। थर्ड लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। सही पिन कोड जो है वो आपका कहीं का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आप नई दिल्ली से पटना जा रहे हैं तो पटना का ही पिन कोड हो। आप कहीं का भी आप पिन कोड डालेंगे तो वो ले लेगा। आपका एड्रेस पूरे भारत का कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं आप जहाँ जा रहे हो वहीं का पिन कोड हो। पिन कोड आप सही से डालेंगे। पिन कोड डालते ही सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन सिटी में उसी सिटी का, जिस सिटी का पिन कोड है वही सिटी ऑप्शन में आएगी, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद खास बात यह है कि आपको अपना पोस्ट ऑफिस भी वहां पे सेलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस आप सही सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे टच करना है, फिर आप आगे पहुंच पाएंगे। मैं ये सब करके दिखाने वाला हूं आपके स्क्रीन पे, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर दूं कि क्या क्या खास चेंजेस IRCTC ने स्पेशल ट्रेन टिकट की बुकिंग में कर दिए हैं। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा एंड तक। कुछ खास चीज़ें मैं और आपको वीडियो में टिकट बुकिंग के दौरान मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वीडियो अगर आपने स्किप कर दिया तो आप जान लीजिए आप स्पेशल ट्रेन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर आप देख लेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आप बुक कर ले जाएं। दोस्तों जो लोग अभी तक ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करते थे, मेरे चैनल पे कई वीडियोज़ हैं IRCTC नए ऐप से रिलेटेड जिसमें मैंने दिखाया कि टिकट किस तरह बुक होगा। वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए जो लोग पहली बार करें उनके लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और खास बातें स्पेशल ट्रेन टिकट बुकिंग के बारे में मैं आपको करके बताता हूं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। तो दोस्तों देखिए IRCTC की स्क्रीन पर मैं हूं और कई लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन का टिकट बुक नहीं हो पा रहा है। रात में 12 बजे ट्राई करते हैं तो नहीं होता, रात में 3 बजे ट्राई करते हैं तो नहीं होता, सुबह 8 बजे देखते हैं तो भी नहीं होता, और 9 बजे देखते हैं तो टिकट खत्म हो चुका होता है। ये एक कॉमन दिक्कत आ रही समय, तो आज मैंने सोचा मैं खुद ही में से चेक करता हूँ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि टाइमिंग इसका क्लियर नहीं हो रहा है, और वैसे तो टेक्निकली 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, तो रात में 12 बजे का टिकट बुक हो जाना चाहिए। लेकिन चलिए
चलिए अभी भी देखिए मेरे मोबाइल में 7:56 हो रहे हैं सुबह के, और आज तारीख है 14 मई। तो मैं 21 तारीख का दिल्ली से पटना तक का टिकट मैं बुक करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे जाना नहीं है, फिर भी मैं पेमेंट वाली स्क्रीन तक एंड तक मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि टिकट बुक हो पा रहा है कि नहीं बुक हो पा रहा है। तो चलिए IRCTC की स्क्रीन पर हम लोग अपना पिन डाल देते हैं, और दोस्तों लॉगिन पे मैंने टच कर दिया है, और साथ साथ मैं अपने पीसी पे भी मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पे भी अपने चेक करता हूँ कि वहाँ पे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया दोस्तों। और चलिए प्लान माय जर्नी, और नई दिल्ली से पटना मैंने पहले ही लगा रखा है। मैं डेट दोस्तों डालूंगा 21 तारीख, और सुना है मैंने कि 8 बजे से सुबह बुकिंग हो जाती, इसीलिए मैं 7:57 हो रहा है। नीचे वाली ट्रेन नई दिल्ली से पटना, मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ और थर्ड AC पे टच करता हूँ तो देखिए 580 सीट अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन हैश लिखा हुआ आ गया रेड कलर से। अभी हमें बुक नहीं करने देना, बुक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। चलिए मैं PC पे भी सेम यही चीज़ मैं ट्राई करता हूँ। और दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि 8 बजे से ये बुकिंग खुलती है। दोस्तों आप 7 दिन एडवांस की टिकट बुक कर सकते हैं, तो जैसे जैसे एक एक दिन इस साइड से बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे से भी एक दिन उस साइड भी बढ़ जाएगा बुकिंग का। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आज 14 तारीख है, तो सारे टिकट आपके 7 दिन के बुक हो चुके हैं। तो जैसे ही एक दिन के टिकट खुलेगी उधर लास्ट में, तो 21 तारीख की टिकट आज बुक होनी चाहिए। तो वही हम चेक करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और PC पे भी मैं देख सकता हूँ कि टिकट जो है वो दिख रहा है, लेकिन वही प्रॉब्लम है, बुक नहीं हो रहा है। तो हम लोग यही देखने के लिए बैठे हैं, और देखिए हमें लॉग आउट करा दिया है और फिर से हम लॉग इन करते हैं। मुझे लग रहा है 8 बजे से ही बुकिंग स्टार्ट है, क्योंकि बार बार लॉग इन लॉग आउट तभी कराता है जब उनके पास ज़्यादा लोड होता है, तभी वो कराते हैं। और दोस्तों टिकट बुक करने के काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो जो लोग नहीं बुक कर पा रहे वो टिकट बुकिंग का प्रोसेस तो बिल्कुल वही सेम होगा। बस मैंने सुना है कि लास्ट में जो है वो एड्रेस जरूर मांगा जा रहा है अब इस बार, ये स्पेशल वाली ट्रेन के लिए। तो चलिए फिर से हम नई दिल्ली से पटना 21 तारीख, और सर्च 8 करेक्ट बज चुका है। और देखिए नीचे वाली ट्रेन पे हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, थर्ड AC पे मैंने टच किया और देखिए 580 सीट अवेलेबल और ग्रीन हो गया। और देखिए बुक नाउ पे हम टच कर रहे हैं दोस्तों, इट इज़ मैंडेटरी, ये बता रहा है आरोग्य सेतु। यहाँ पे सब पढ़ने का टाइम नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नो कंसेशनल टिकट अलाउड। और देखिए यहाँ पर कंसिडर फॉर अपग्रेडेशन, और ऐड एग्जिस्टिंग कर देता हूँ, मैं अपना ही नाम में ऐड कर देता हूँ जल्दी से, मुझे बस आपको दिखाना है। और देखिए यहाँ पर एड्रेस पूरा लाइन, ये देखिए रिव्यू जर्नी डिटेल, सारा एड्रेस आपको डालना है, तो आप एड्रेस डालेंगे अपना। चलिए मैं डाल देता हूँ एड्रेस, और पिन नंबर मैंडेटरी कर रखा है, लेकिन पिन अगर मैं गलत डालूंगा तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाने देगा मुझे। ये देखिए ओके, कोई भी एड्रेस यानी ले रहा है। मैंने लखनऊ का एड्रेस अपना डाल दिया, भीम UPI में यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस, और रिव्यू जर्नी डिटेल्स में मैं टच कर देता हूँ। ओके, तो एड्रेस जरूरी नहीं कि पटना का ही हो, तभी आपको जाने देगा, ये चीज़ पक्की हो गई है। अब मैं प्रोसीड टू पे पे जाता हूँ दोस्तों, और मैं बिल्कुल पेमेंट तक मैं जाऊँगा। मैं बस पिन नहीं डालूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे जाते हैं, रिजर्व पे जाते हैं, पे इस पे जाते हैं, अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ओके, तो चलिए भीम UPI से करते हैं, भीम UPI अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो हम लोग चलिए एक बार बैक चलते हैं दोस्तों, देखिए फिर से मैं आता हूँ। ओके, और टिकट दोस्तों सारी टिकट मुझे लग रहा है बुक हो चुकी हैं अब। तो दोस्तों आपने देखा 8 बजे टिकट खुली थी और 8:03 पे टिकट खत्म हो चुकी है, ये साफ इस पे दिख रहा है। तो करेक्ट 8 बजे बुकिंग खुल रही है, ये तो श्योर हो चुका है। अब नई दिल्ली से मैं आपको मुंबई करके दिखा देता हूँ। अब मुंबई सेंट्रल आप देख सकते हैं 18, 19, 20, 21 कोई सारी टिकट अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या करते हैं 18 पे डालते हैं और एक टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि एड्रेस देखना है मुझे कि वही डालना है कि नहीं। चलिए अपना नाम ऐड कर देता हूँ मैं, और उसके बाद कंसिडर फॉर अकोमोडेशन ये सब पे लगा दीजिए। चलिए एड्रेस मैं लखनऊ का ही लिखता हूँ अपना, पिन नंबर भी मैं लखनऊ का डालता हूँ कि देखूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे आपको जाना है वहीं का पिन होना चाहिए तभी वो जाने देगा। ये चीज़ मैं आपको चेक करके बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। इंश्योरेंस को यस कर देते हैं, रिव्यू जर्नी डिटेल्स, प्लीज़ प्रोवाइड पैसेंजर एड्रेस। ओके, तो पहली लाइन में आपको केवल मकान नंबर लिखना है, दूसरी लाइन में आपको अपना मकान नंबर के आगे वाला पोर्शन लिखना है। पोस्ट ऑफिस भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सारी डिटेल्स आपको अपना मकान नंबर, एड्रेस, पिन के बाद अपनी सिटी जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, हालांकि वो ऑटोमेटिक केवल वही ऑप्शन दिखाएगा पिन सेलेक्ट करने के बाद।
उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस तक सेलेक्ट करिए और फिर पे थ्रू भीम यूपीआई करते हैं। अब देखिए आगे जाने दिया मुझे, तो प्रोसीड टू पे कर देते हैं और मुझे लगता है टिकट बुक करने देगा, वरना वहीं पे मुझे रोक दिया जाता। तो चलिए मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन और रेजर पे जैसे हमेशा करते थे पे टच करते हैं और देखिए मुझे लग रहा है रेजर पे मैं आ गया हूँ। तो नई दिल्ली से मुंबई तक का टिकट आप देख सकते हैं अवेलेबल है। फिर भी मैं बिल्कुल एंड के पेज तक मैं जाता हूँ। भीम यूपीआई मैंने टच कर दिया है और यहाँ पर मैं अपनी फ़ोनपे की यूपीआई आईडी में डाल देता हूँ, तो जो कि होती है आपका मोबाइल नंबर @YBL। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे मैंने टच किया, 2584 रुपये का पेमेंट है। कंटिन्यू पे टच करते हैं और कंटिन्यू पे टच करने के बाद चलिए अपना फ़ोन पे ऐप को खोल लेते हैं और देखिएगा ऊपर ही रिक्वेस्ट ये आने लगेगी। आ गई है रिक्वेस्ट और इस पे देखिए, ये देखिए पे मैंने टच किया दोस्तों और मैं सेंड पे मैं टच करता हूँ अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके। अब बस पिन डालना है दोस्तों, यूपीआई पिन, और पिन डालने के बाद पेमेंट हो जाएगा, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। मुझे जाना नहीं है तो मैं ये स्टेप नहीं कर रहा हूँ, आप बस पिन डालेंगे और टिकट आपकी बुक हो जाएगी। चलिए ये वाले ऑप्शन से मैं चेक करता हूँ। अब मैं पेटीएम की यूपीआई आईडी डाल के मैं चेक में करता हूँ और पेटीएम की यूपीआई आईडी होती है आपका मोबाइल नंबर @Paytm। आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है और यहाँ पे 4 मिनट 56 सेकंड और देखिए पेटीएम से रिक्वेस्ट भी आ गई। चलिए यहाँ पे हम लिंक पे टच करते हैं पेटीएम के और लिंक पे टच करते ही ये फिर से पेटीएम पे ले जाएगा, इसे ओके कर देंगे और बिल्कुल मैं पिन वाली स्क्रीन तक मैं जाना चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। देखिए पे आ रहा है, पे मैं टच करता हूँ, ओके। और देखिए दोस्तों पिन वाली स्क्रीन पे हम आ गए हैं। अब पिन अगर हम सही डाल देंगे तो पेमेंट हो जाएगा, पिन गलत डाल देंगे तो पेमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यूपीआई से पेमेंट हो जा रहा है। आप पेटीएम से आप ट्राई कर लीजिए और नहीं हो पा रहा तो आप एटीएम कार्ड से ट्राई कर लीजिए, आपका टिकट बुक हो जाएगा। मैं वापस चलता हूँ और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे जाना नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने स्पेशल ट्रेन टिकट बुकिंग करना कितना ज़्यादा कठिन था। आपको करेक्ट 7:55 पे लॉगिन करना है। अगर आपको 21 तारीख का टिकट बुक करना है तो आपको 14 मई को लॉगिन करना है। अगर 22 तारीख का टिकट बुक करना है तो आपको 15 मई। अगर 23 तारीख का टिकट बुक करना है तो आपको 16 मई सुबह 7:55 पे लॉगिन करके बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल फुल स्पीड में, चाहे IRCTC की वेबसाइट पे या IRCTC के ऐप पे। दोस्तों जिन रूट्स पे डिमांड है टिकट काफ़ी मुश्किल से बुक हो रहा है, मात्र 1 मिनट में टिकट खत्म हो जा रही है। ये बात बिल्कुल सच है और इसमें काफ़ी हद तक मैं कहूँगा रेलवे का भी इसमें दोष है, क्योंकि जो लोग रेलवे को अंदरूनी रूप से जानते हैं तो वहाँ पे टिकट जो है कुछ टिकट्स ब्लॉक करके रखी जाती हैं। हालांकि मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जब आप रेलवे से ज़्यादा जुड़ेंगे और जब आप काउंटर से करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग रेलवे के अधिकारी वगैरह आते हैं। अगर टिकट नहीं भी है तो फ़ोन कहीं करते हैं, फिर वो टिकट खोल दिया जाता है और टिकट तुरंत उनके लिए 2 सीट 3 सीट जितनी भी सीटें चाहिए होती हैं उतनी सीटें एडमिन से एक तरह से कह सकते हैं आप खोल दी जाती हैं और तुरंत वहाँ पे काउंटर से वो टिकट या कहीं और से वो टिकट बुक हो जाती है। तो ये सब भी थोड़ा सा खेल होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करते रहिए। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बेटा मैं बहुत फंसा हुआ हूँ किसी शहर में और मैं नहीं बुक कर सकता हूँ, आप मेरे टिकट बुक कर दो। तो इसके लिए ये संभव नहीं है कि मैं एक एक का मैं टिकट बुक करूँ फिर उनसे मैं पेमेंट देता रहूँ, और ये चीज़ प्रैक्टिकली करना भी पॉसिबल नहीं है और करना ठीक भी नहीं है। तो आपको खुद ही आसपास में किसी से जो कर सकता है उससे आपको टिकट बुक करवाना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ मैंने स्पेशल ट्रेन टिकट बुकिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर दिया है। टाइमिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, किस तरह बुक करेंगे, एड्रेस को लेकर कन्फ्यूजन था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।